हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी 11th क्लास के ट्रिगो के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे फॉर्मूले को हम लोग रिवीजन करेंगे। क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे। देख लीजिए आपके सामने ये जितने भी फॉर्मूले हम सब डिस्कस करेंगे, हर एक छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन हम लोग रिवीजन करेंगे। आप लोग को सब ये पता है, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा और जो हम पूछ रहे हैं अब बस आप उसको क्या करिएगा, बोलते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा कि आपको याद है कि नहीं। देखिए, रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर मैं पूछूं आपसे तो आप उसको मेरे साथ साथ मेरे से दुगुना टाइम्स आप उसको दोहराइए। और दूसरा चीज़ है कि आप उसको कमेंट करके लिखिए, उससे क्या होगा, आपको याद होगा। जैसे मैं आपसे पहला फॉर्मूला पूछता हूँ, ठीक है, रिवीजन, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ। मैं लास्ट में वो सारे फार्मूला को डिस्कस भी कर दूंगा। जैसे मैं अगर आपसे एक पूछ दूँ फॉर्मूला पूछ दूँ कि एक डी चाहिए थीटा इक्वल टू, जैसे थीटा इक्वल टू ये एल बाई क्या होता है, आर होता है। क्या होता है ये, क्या कितने बच्चों को ये फार्मूला पता है? क्या इस फार्मूला के बारे में जानते हैं आप? और एल क्या है आपको कमेंट करना है, आर क्या है आपको कमेंट करना है, ठीक है। और थीटा क्या है ये भी कमेंट करना है। थीटा जो होगा आपको बताना है कि रेडियन में होता है या डिग्री में। इस फॉर्मूला में आपको ये भी बताना है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि आपको इस बात को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हम सर्कल बना दिए, इस सर्कल में जो है, इस सर्कल में है, अगर ये आपका ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये है थीटा सी, और यहाँ पे आपका ओ है, और ये होता है आपका आर्क लेंथ एल होता है, और ये आपकी त्रिज्याएं आर होती है। तो ये फार्मूला काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पहला फार्मूला आपने जाना कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। यहाँ से हम चाहें तो और भी फार्मूला को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कोई लोग इसको याद रख सकते हैं, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगला जो है, अब हम दूसरा फार्मूला की ओर चलते हैं, और आपको बताना है, ठीक है। ये कमेंट कर दीजिए, बहुत कई सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, ये सभी करते रहिए, ठीक है। और इसमें क्या होगा मैं बता देता हूँ, जो थीटा होगा हमेशा इसको रेडियन ले जाता है, डिग्री में इसमें नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एल क्या है मैंने यहाँ चर्चा भी किया, आर्क लेंथ होता है, आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले कमेंट करिए, उसके बाद मैं लिख देता हूँ। दूसरा किसका किसका सही है ये भी देख लेता हूँ। दूसरा जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये है, आपको याद करना है, पूछा जाता है बताइए कि 1 डिग्री में, ठीक है, चाहे 1 डिग्री कितना मिनट के बराबर होता है, आपको बताना है। तो कितना मिनट के बराबर होता है, तो ये 60 मिनट के बराबर होता है, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। मैं रिवीजन करा रहा हूँ सारी फार्मूला, एनसीईआरटी में जो जो फार्मूले दिए गए हैं। दूसरा है कि अगर 60, देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर 1 मिनट की बात करूँ, ये मिनट का सिंबल है, कितने सेकंड के बराबर होता है, तो 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। ये भी आपको बात पता होना चाहिए, अब पता भी है, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है ध्यान से सुनिएगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर तो हो गया। तीसरा जो फॉर्मूला है आप बताइए ये जानते हैं कि नहीं। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? क्या यह 360 डिग्री के बराबर होता है? क्या आपको बताने हैं, बताइए क्या ये बात सही है? 2 पाई रेडियन, मेरे साथ साथ बोलिए, 2 पाई रेडियन क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री। चौथा बताइए, अगर यहाँ से आपसे हम पूछ दूं कि पाई रेडियन कितना होता है, तो आप कहोगे सर आप पाई निकाल रहे हैं, मतलब 2 से भाग कर रहे हैं, तब ना यहाँ से 2 हटा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग हो जाएगा, नहीं 180 डिग्री। आपको याद होगा कि पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। क्या ये बात आप जानते हैं? अगला
पांचवा जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट जो है वो है 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो पाई बटा 180 रेडियन, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अगला जो है छठा फॉर्मूला आपका, कमेंट करते रहिए। ठीक है, आप बोलते रहिए मेरे साथ साथ। 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180, तो 1 रेडियन भी तो पूछेगा, तो क्या होता है ये उल्टा हो जाएगा, 180 बाई पाई रेडियन, 180 डिग्री बटा पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसका वैल्यू एक और पूछता है, कभी कभी दशमलव में पूछ देगा कि इसका मान कितना होगा, तो आपको याद भी ये करना चाहिए कि ये लगभग जब तोड़ेंगे तो जानते हैं क्या प्राप्त होता है, 1 रेडियन जो होता है और एक जो डिग्री होता है, 1 डिग्री जो होता है किसके बराबर होता है, 0.01746, क्या जाएगा ये 1 डिग्री जो बराबर होता है क्या 1, अगर दशमलव में हम ला देंगे, पाई के मान 22/7 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.01746। ठीक है, इतना रेडियन के बराबर होता है। और ये जो होता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आप जाकर देख सकते हैं कितना डिग्री होता है, तो 57 डिग्री 16 मिनट लगभग बराबर होता है। अप्रोक्स, ये भी अप्रोक्स में है, पूरा एग्जैक्ट मान नहीं है, लेकिन लगभग इतना ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं ये। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ। मैंने कहा था कि ये टेबल जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, और कितने बच्चों को याद है कमेंट करके आप बताओगे तो हम जानेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेडियन। आपको ये सब मैं पूछ रहा हूँ और आपको बताने हैं जी। ठीक है, बताने हैं क्या होगा, बताओगे? तब तक कमेंट करते रहिए जी, कमेंट करते रहिए। क्या कमेंट करना है, तो सबसे पहले बताइए कि ये जो है 30 डिग्री, मैं पूछ रहा हूँ वही बताइए, 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, जिसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है ना, वही पूछ रहे हैं आपसे। बताइए 30 डिग्री किसके बराबर होता है, बताइए 30 डिग्री किसके बराबर होता है दोस्तों, बताओ। तो आप कहोगे सर ये पाई बाई 6 के बराबर, कई सारे बच्चे कमेंट किए हैं। वो उसके बाद बताइए 45 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये पाई बाई 4 के बराबर होता है। उसके बाद क्या होता है, 60 डिग्री आपसे पूछे जाएंगे, बताइए कितना होगा, तो 60 डिग्री जो होगा ये पाई बाई 3 के। देखिए, तो अब बताना है आपको, ये 60 डिग्री के बाद आपको बताने हैं 90 डिग्री के मान कितना होता है। सब याद नहीं करना, जो हम यहाँ लिख रहे हैं आपको इधर एग्जैक्ट याद होना चाहिए, जुबान पे याद होनी चाहिए भाई। 90 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद करना है 120 डिग्री किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3 पाई बाई, नहीं सॉरी, ये 2 पाई बाई 3, क्या होता है ये 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, क्या ये आप सही है, पाई बाई 3 60, 60 दूना 120। उसके बाद 135 डिग्री आप भी आपको याद होनी चाहिए, जो होता है जानते हैं कितना, ये आपका 3 पाई बाई 4। उसके बाद याद करना है आपको 150 डिग्री, क्या होता है ये, चाहे 180 डिग्री याद कर लीजिए, 180 डिग्री किसका होता है ये, पाई के। और उसके बाद आपको याद करना है 360 डिग्री, 360 डिग्री किसके बराबर होता है,
3 से साल होता है 2 पाई के बराबर। तो कम से कम इतना वैल्यू आप याद रखिएगा, है ना। आप देखिए अगला, देखिएगा अगला जो आपका फॉर्मूला है आपके सामने मैं पूछ रहा हूँ, वो आप जवाब दीजिएगा उसका, ठीक है। ये फॉर्मूला, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर दिक्कत नहीं है तो सब लोग यस लिख देंगे कि सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ से 2 फॉर्मूले जो होते हैं आपको नोट में याद कर लेना है। वो फॉर्मूला क्या है? तो पहला फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रेडियन मेजरमेंट वो किसके बराबर होता है? तो पाई बटा 180, रेडियन मेजरमेंट होता है पाई बटा 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, ठीक है ये। और एक और जो फॉर्मूला होता है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एनसीईआरटी में सब जो जिक्र है वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं। फिर आपको याद होनी चाहिए, क्या मैंने बताया था आपको, अगर रेडियन होगा डिग्री मेजरमेंट पूछ दे तो जो डिग्री मेजरमेंट पूछे तो क्या करोगे? मेजरमेंट पूछ दे तो क्या करोगे? आप कहोगे सर 180 बटा पाई इंटू रेडियन मेजरमेंट ये होता है, ठीक है। अगला जो है ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, और मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप बताइए क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन उसके पहले ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़े थे उसका मान कितना होता है? 1। याद आया? अगला बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कमेंट करके बताइए। अगला जो फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? जल्दी से बताइए। इसके साथ साथ जो इसमें सबसे बेहतर जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कई बार यूज हुआ है ये, बहुत ज़्यादा 12th क्लास में यूज होता है। और एक और जो यूज होता है, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में, सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर थीटा। बहुत बार यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आपको याद कर सकते हैं क्या यहाँ से कि कॉट स्क्वायर थीटा चाहे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, या ऐसे कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सब के सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको बाद में ये मिलेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर हम लोग चलते हैं। वो फार्मूला जो है आपको याद करना है। सबसे पहले बताइए साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है? बताते चलिए क्या होता है ये। मैं खाली रिवीजन करा रहा हूँ आपको, मैं कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, आपको बताना है। तो साइन π/2 माइनस थीटा कितना होगा? कॉस π/2 माइनस थीटा कितना होगा? अब यहाँ से हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे एक डिस्कशन कर देता हूँ, ये आप जानते होंगे। अगर ये है तो क्वाड्रेंट 4 गो होते हैं ना जी। अगर एक क्वाड्रेंट अगर हम इसको 4 गो बनाएं तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा,
ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और यहाँ से मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने कहा था ए डिस्कशन किया था, ए कोड बताया था, इसका बताया था एस, इसका बताया था टी, और इसका बताया था क्या सी। और ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, यानी साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी, यानी सब के सब इसमें क्या होगा प्लस। एस का जो मतलब हमने बताया था, क्या बताया था, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये दोनों प्लस होगा, अब बाकी सब क्या होगा माइनस होगा। फिर टी से क्या बताया था हमने, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों के दोनों प्लस होगा, अब बाकी चार माइनस होंगे। यहाँ भी क्या बताया था, कॉस थीटा कोमा सेक थीटा, ये दोनों के दोनों प्लस होगा, अब बाकी सब क्या होगा माइनस। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, और ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो भाई ये साइन पाई बाई 2 माइनस जो थीटा होगा, ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। हमने इसको कहा था ये नो चेंज लाइन है, नो चेंज लाइन, और ये हमने बताया था ये चेंज लाइन, CL बताया था। ठीक है, तो बताइए कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 इस पे जाता है, ठीक है, यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे जाता है पाई बाई 2। तो जहाँ भी पाई बाई 2 यानी वाई एक्सिस आएगा वहाँ पे ये चेंज करेगा, साइन कॉस में हो जाएगा। और ये साइन थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब पाई बाई 2 प्लस थीटा की जब बात होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये होता है पाई, अब पाई माइनस थीटा की बात करेगा तो कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड। और पाई प्लस थीटा की बात करेगा तो थर्ड। और ये 3 पाई बाई 2 लाइन है, ये 3 पाई बाई 2 नीचे होता है, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। और यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 2 पाई माइनस थीटा, यानी घटा देंगे थोड़ा सा तो नीचे आ जाएगा, तो सेकेंड में आपको फोर्थ में चला जाएगा। तो यहाँ से बताइए कॉस पे चेंज लाइन पे है, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देख रहे हैं ना, ये सारे तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको बस समझा रहे हैं कि ऐसे से आप रिवाइज करना। नेक्स्ट फॉर्मूला बताइए क्या होगा, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। मैं सब नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, आपको बताना है, ये कमेंट करिए। अगला टाइप का जो फॉर्मूला पूछता है बताइए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है पहले वही वो पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ये इसमें क्वाड्रेंट वाला में आते हैं। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, कमेंट जल्दी से करिए क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको कॉस माइनस थीटा, बहुत, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसके बाद ये पूछे जाते हैं 10 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए दोस्तों क्या होगा। तो भाई ये साइन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, और एक कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है प्लस कॉस थीटा, यही तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये 10 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस 10 थीटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको याद है कि नहीं, अगर याद है तो कमेंट करिए यस, सब लोग कमेंट करिए, मैं दिख रहा हूँ सबका कमेंट, ठीक है। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, ये साइन पता चल गया कौन कहाँ प्लस होता है कौन कहाँ माइनस होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI लिख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है इसका। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप अगला जो है आपसे पूछा जाएगा साइन A प्लस B का फॉर्मूला, याद आया बताइए, साइन A प्लस B का जो फॉर्मूला है याद आया, याद आना चाहिए, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं बात करूं
ठीक है। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे अगर माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी या माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ध्यान रखना है इसको। अगला जो फॉर्मूला है कॉस वाला है, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है सम एंगल का फॉर्मूला, तो बताइए कितना हो जाएगा। ये जो पूछे जाते हैं ना वही हम बता रहे हैं। कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पक्का माइनस उल्टा हो जाता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान से देख लीजिएगा। और ये अभी क्वेश्चन आप जब ये आप पढ़ लोगे ना, पूरा फॉर्मूला को रिवाइज कर लोगे तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो इसके बाद से हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको 20-20 क्वेश्चन हमेशा करिएगा उसको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको देखिए। अगला जो आपसे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये 10a प्लस बी का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 11 से लेकर 12 क्लास तक। तो बताइए कितना होगा। ये जो फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अब बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं क्या आता है यहाँ पे माइनस, तो ऊपर हो जाएगा माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो फॉर्मूला आपसे हम पूछने वाले हैं, ठीक है, वो है ये वाला फॉर्मूला। बताइएगा। हाँ, पहले साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताइए। साइन सी अब प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद होगा आपको ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद ये भी बताइए, ये साइन सी प्लस साइन डी तो हो गया। अगर साइन सी माइनस साइन डी रहेगा तो क्या होगा, यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना, ऊपर सब लिखा हुआ है। और अगर चलिए लिख ही देता हूँ, चलिए भाई, साइन सी अब माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आप लिखिएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला बताइए, खुद बताइए, कॉस सी अब प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए, याद है कि नहीं है। यस लिखिए अगर याद है तो, यस लिखिए, मैं समझ जाऊंगा अगर यस लिखो तो आपको याद है। नहीं याद है तो नो लिखिए, लेकिन लिखिए और मेरे साथ साथ बोलिए। 4 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, जितना मन करे उतना बोलिए, लेकिन बोलिए। क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों में कॉस ही होता है, ध्यान रखिएगा। चौथा जो होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का, वो होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे माइनस लगता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अगर माइनस नहीं लिखना है तो यहाँ पे डी माइनस सी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो अब हम लोग चले आते हैं, ठीक है, हाफ एंगल। चाहे ये वाला फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। ये वाला कौन वाला, हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला फिर एक और बार हम लेके आएंगे वीडियो, उसके बाद में हम लोग और टॉप जो फॉर्मूला बनता है उसको हम लोग करेंगे। तब तक इस वीडियो में जो शुरुआत में हम दिए हैं आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन 2 थीटा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्लास 11th क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक तो ये और एक 10 में याद करना है। 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको पहला फॉर्मूला आपको दिखाया। फिर दूसरा जो है ये कॉफ 2 थीटा, ये इसके चार फॉर्मूले होते हैं, इसके 2 होते हैं ना, इसके 4 होते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना ये सारे फॉर्मूले। अगला जो फॉर्मूला है 1 प्लस कॉफ 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल आदि इसका आधा हो जाता है। और चौथा जो होगा वो फॉर्मूला याद रखिएगा 1 माइनस कॉफ 2 थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखने हैं टेन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या ये टेन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सारे फॉर्मूले, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अगला जो है आपको याद करना है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कॉफ 3 थीटा का फॉर्मूला बताइए कितना होगा, तो हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और जो है अगला जो है आपका 8वां जो है ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर ये 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और आपको फॉर्मूला मिलता था हाफ एंगल फॉर्मूला में, तो वो भी कर लीजिएगा। और एक और फॉर्मूला बताइए 2 साइन ए इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है, ऐसे 4 क्रेडिट का फॉर्मूला था, तो कैसे याद करते थे बताइए। ये 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। और ऐसे ऐसे 4 फॉर्मूले थे, और ये तो है, आपको ध्यान रखना है, चारों फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, उसमें जो ऊपर सब लिखा गया है। और ये क्वेश्चन करिएगा, जैसे साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। कॉस 15 डिग्री का मान कितना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट टेन 15 डिग्री का मान कितना होगा, ये बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ये सारे फॉर्मूला ना आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। जैसे साइन, मैं पूछूं साइन पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ये कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0। कॉस 135 डिग्री का कितना होता है, -1/2, याद होना है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये टेन 135 का वैल्यू, तो टेन 135 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे -1 होता है, तो आपको याद करना है। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉसेक 30 के जाइए और इस 30 पे सामने आइए, तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आपको 10 में आते हैं, अगर हम 10 की बात करें 10 60 की, तो 10 में हम क्या हो जाएगा 10 π/3 में यहाँ जाएंगे और यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। आप ये खोजना जानते हैं, याद कर लीजिएगा। ये आपको साइन थीटा का जो रेशियो होता है P/H होता है, कॉस थीटा का जो रेशियो होता है B/H होता है, याद आपको होना चाहिए। अब देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है कई सारे चीज़, जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/cos थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है 1/sec थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा। ये सब याद होना चाहिए आपको। साइन देखो मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस साइन थीटा।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बताइए टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला, माइनस टेन थीटा, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो ये स्टार है, ये बहुत स्टार फॉर्मूला है, पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ये भी स्टार फॉर्मूले हैं, देख लो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा बराबर कितना होता है बताइए, ये भी स्टार फॉर्मूले हैं, आपको याद कर लेने हैं, कॉस बटा साइन होता है। फिर साइन थीटा को हम कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप सीधा और उल्टा दोनों याद रखिएगा। अगला देखो, यही तो पूछे ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद है ना। फिर ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला आप नीचे हमने डिस्कस किया है, तो 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है, समझें। और देखिए यही होता है, देखिए आपको पाइथागोरस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, याद करना आपको। ये एकदम स्टार फॉर्मूले हैं, हाफ एंगल फार्मूला। साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखो यहीं से ये निकल के आया, इधर ये रूट है तो इधर स्क्वायर जाएगा, तो हो जाएगा कितना बताइए, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो मल्टीपल एंगल है, ये हाफ एंगल है, आपको याद होना चाहिए। यही फॉर्मूला देखिए, पावर रिड्यूसिंग। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहीं से ये निकल के आया हुआ। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्टार फॉर्मूले हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन है अगर ये दोनों याद रहता है तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और टेन स्क्वायर थीटा का ये हो जाएगा। ये आपको साइन रूल ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये 12th क्लास में यूज होगा, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे हमने सी पढ़ाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, ये साइन सी माइनस साइन डी बाई क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो जहाँ ये और भी वहाँ सी और डी कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला ये फार्मूला है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, याद जरूर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस जितना भी हम फार्मूला दिए हैं आप याद कर लेना, और अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे फार्मूला, ऐसे लिख के ये रिवीजन करेंगे, और आप लोग से पूछेंगे और आप कमेंट करना। और उसके बाद हम लोग डेली एक टेस्ट पेपर लगाएंगे 30-30 क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। आप उसको जरूर ध्यान रखना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर